एमपी बोर्ड के कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में 8th ग्रेड की आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है बच्चों, यह जो पुस्तिका है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसके जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज इस पुस्तिका का जो आपका पहला अध्याय है उसको हम फुल सोल्यूशन के साथ कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से ये पार्ट 1 है आपका, जिसका नाम है मेरी भावना। तो मेरी भावना जो पार्ट है आपका, इसका जो पहला प्रश्न है उसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। पहला है प्रार्थना कविता के आधार पर हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए। तो हृदय में कैसा भाव होना चाहिए? हृदय में प्रेम का भाव होना चाहिए। दूसरा है कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। जो कविता है इसमें सौंदर्य उत्पन्न करता है, कौन करता है? अलंकार करता है। तीसरा आपका रहेगा दूसरों की उन्नति को देखकर किसका भाव नहीं आना चाहिए। तो दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए। अगला है आपका बुरे रास्ते पर चलने वालों के प्रति कवि के मन में आने वाला भाव है। तो कौन सा भाव है? साम्य भाव। कौन सा भाव? साम्य भाव। अगला है जाना क्रिया का भूतकाल है। जो जाना है उस क्रिया का भूतकाल कौन सा रहेगा? जा चुका था। क्या रहेगा? जा चुका था। तो बी नंबर वाला आपका इसमें सही रहेगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा आपका प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका आपका पहला रहेगा किसी के दोषों को देखने के स्थान पर हमें डेडिस का भाव रखना चाहिए। तो कैसा भाव रखना चाहिए? हमें गुण का भाव रखना चाहिए। तो हम यहाँ पे गुण भर लेंगे। अगला डेडिस से हमारे पैर कभी नहीं डिगाना चाहिए, यानी कि हमारे पैर है वो कभी भी डिगाना नहीं चाहिए। तो किससे? न्याय मार्ग से। न्याय मार्ग। अगला आपका रहेगा दीन दुखी जीव को देखकर आपके मन में आने वाला भाव डेडे से। तो कौन सा भाव रहेगा? करुणा का। अगला आपका रहेगा सरल सत्य व्यवहार करूं पंक्ति में डेडे से अलंकार है। तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार। अगला श्याम पाठ पढ़ेगा, यह वाक्य डेडेस काल का है। तो यह भविष्य काल का है। भविष्य काल। ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अब हम लघुत्तरी जो प्रश्न हैं उनको समझेंगे। तो 11वां प्रश्न है काल किसे कहते हैं? जिस समय में कोई कार्य होता है उसे काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं? कि जिस समय में, ये क्या है? एक कार्य करने का समय होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। तो 12वां है फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। उक्त पंक्ति में आए अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण छांटकर लिखिए। तो पा वर्ण फैले प्रेम पर इस पर वाक्य में पा वर्ण है। क्यों है पा वर्ण? क्योंकि आवृत्ति बार बार हुई है। जो पा वर्ण है इसकी आवृत्ति अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पे पा वर्ण रहेगा। और का वर्ण कटुक कठोर शब्द में का वर्ण की आवृत्ति लगातार हुई है। आपकी जो कटुक कठोर शब्द है इसमें का शब्द है उसकी आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए इसमें क्या रहेगा? का रहेगा। तो प्रेम परस्पर, इसमें आपका पा वर्ण बार बार आया है, इसलिए पा वर्ण रहेगा। और कटुक कठोर में, कठोर और कटु में बार बार का की आवृत्ति हुई है, इसलिए का और पा आपका वर्ण रहेगा। 13वां मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आए जाए से कवि का क्या सही है? तो कवि का आशय है कि धन आए या चला जाए फिर भी वहां न्याय के मार्ग से विचलित ना हो। लक्ष्मी यानी कि पैसे आए या चले जाए लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि वे अपने मार्ग से विचलित ना हो। जो न्याय का मार्ग है सदा ही वे उस पर चलते रहें। 14वां मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है? तो कवि मोह से दूर होना चाहता है। मोह या फिर लोभ भी आप लिख सकते हैं। मोह या लोभ से दूर होना
चाहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका, हमें किसी से अप्रिय व कठोर शब्द क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि इससे दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, इसलिए हमें कठोर यानी कि कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए। तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो, इसलिए मैंने सब कुछ पहले ही भर रखा है ताकि हम कम समय में अच्छे से कंप्लीट कर सकें। 16 मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो कवि सभी जीवों के प्रति सदैव प्रेम और मैत्री भाव रखना चाहता है। 17वां है, मेरी भावना कविता में आए किन किन सद्गुणों को आप अपनाना चाहेंगे? तो मैं प्रेम, दया, क्षमा, सत्य और परोपकार जैसे सद्गुण अपनाना चाहूंगा। क्या क्या? कि मैं प्रेम को अपनाऊंगा, दया, क्षमा, सत्य और परोपकार जैसे सद्गुण हैं इनको अपनाना चाहूंगा। 18वां, किसी व्यक्ति के किस किस व्यवहार को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला व्यक्ति है? जो सभी से प्रेम और सम्मान से व्यवहार करे तथा दूसरों की सहायता करे। हम किस गुण के आधार पर कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो उच्च भाव वाला है? तो उसमें हम ये बातें देखेंगे कि सभी के प्रति उसके मन में प्रेम होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए और उसका व्यवहार भी सबके प्रति सम्मान के लायक होना चाहिए तथा दूसरों की सहायता करने योग्य होना चाहिए। अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए? तो हमें झूठ, लालच, मोह, भय और अन्याय से दूर रहना चाहिए। क्या करेंगे? यदि न्याय के मार्ग पर हमें अड़े रहना है तो किन बातों से दूर रहेंगे? तो झूठ से दूर रहेंगे, लालच से, मोह से, भय यानी कि डर से, और जो अन्याय करते हैं उनसे दूर हमें रहना चाहिए, तभी हम न्याय के पथ पर डटे रहेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है आपका, सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित शाला, पुस्तकालय में या अन्यत्र पढ़ी हुई कोई एक कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो हम लिखेंगे ईमानदार लकड़हारा। ईमानदार लकड़हारे की कहानी हम लिखेंगे कि एक लकड़हारा नदी में लकड़ी काट रहा था। क्या कर रहा था? ये नदी में लकड़ी काट रहा था। उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। देवता ने उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां दिखाई, लेकिन उसने अपनी लोहे की कुल्हाड़ी ही मांगी। उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर देवता ने उसे तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। इस कहानी से हमें सत्य और ईमानदारी की सीख मिलती है। तो बच्चों, कहानी पसंद आई होगी आपको। ये एक लकड़हारा था जो नदी के किनारे लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसकी जो कुल्हाड़ी है वो नदी में गिर जाती है। फिर उसे देवता क्या करते हैं? 3 कुल्हाड़ियां देते हैं सोना चांदी की, 2 कुल्हाड़ी बताते हैं सोना और चांदी की, लेकिन जो लकड़हारा था उसकी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी, तो उसने सोने चांदी की कुल्हाड़ी नहीं ली और अपनी जो लोहे की कुल्हाड़ी थी उसे मांगा। सोने चांदी की कुल्हाड़ी लेने से इनकार किया और लोहे की कुल्हाड़ी को मांगा। ऐसी ईमानदारी देखकर देवता खुश हो गए और उन्होंने खुशी से उसको दोनों सोने चांदी और लोहे की कुल्हाड़ी दी। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हमें सदैव ईमानदार रहना चाहिए और सत्य जो बात है वही हमें करनी चाहिए। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अपनी जो पुस्तक है उसमें इस तरह से आपको भर लेना है और कंप्लीट कर लेना है।